थे, तुम बच्चों को पैदा होने देते, वो तो मालिक अपना विधान रखे है और मतलब ये वो अपना इंतजाम किए हुए है, तुम उसके खेल को क्यों बिगाड़ने लगे? वो तो पैदा करने का रास्ता तो आप उसको बंद कर, नहीं नहीं नहीं, तो 40 करोड़ की आबादी से अब इस समय आज 2 अरब की आबादी हो, तो आपने क्या कर लिया? क्या आपने कर लिया? बड़े नसबंदी गर्भपात करने वाले आए थे और अभी और रोकोगे तो और आबादी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं कर, पता नहीं वो क्या हिकमत लगा के, आपको क्या मालूम, तुम कोई उसके ठेकेदार हो? अरे जो ठेका दिया गया उसको तो किया नहीं और उस रास्ते को बिगाड़ने लगे कि हम तुमको दुनिया में नहीं रहने देंगे और तू कहा हम तुमको निकाल देंगे, ऐसा ठेका लेने लगे। जो काम दिया था, जिसकी प्रतिज्ञा वो तो किया, इसलिए अब उस काम को नसबंदी गिरफ्तार को नहीं करता। इसको ध्यान में जो किया है, एक बार देवियों जब महीने में मासिक होता है तो आप लोग 5 दिन तक कभी स्नान मत करो, हाथ पैर धो और कपड़े 10 बार बदलो, लेकिन स्नान मत करना, शरीर पर पानी मत। जब तुम पानी डालोगी तो खून खराब रुक जाएगा, रखे खून में गंगा विस्फुट रहता। अब कुछ नहीं है, नल खुल गया और बस आप बैठ गए, 5 दिन तक रोज नहाते, वो सब बीमारी वही रुक करके उठल गई। अब वो निकाले नहीं निकलती है, तो ये आप घर में बच्चियों को सबको बता, जिसका जो, और आप इनको छुओ मत, दूर रहो, खाना पीना भोजन इत्यादि नहीं छुआ चाहिए, इससे भी बहुत भयंकर बीमारियां आ जाती हैं, तो अलग रहो। और जब नहा लो उसके बाद में सब, तो ये महात्मा बताया करते थे, ये महात्मा का काम नहीं था, ये तो पंडित जो आपके घर में वो बताया करते थे, और पंडितों ने बता रखा था माताओं को, वो माताएं घर में बताती, तो आपने बच्चों ऐसी नई सभ्यता और ऐसा नया चलन आया मतलब विचारों का कि ये सब खत्म कर दिया और लोग ही हो गए। अब ये बातें कोई बता नहीं सकता जो आपको हम बता रहे, ये तो आपकी बात थी, इसको पहले ही बता गया, लेकिन सब रोगी, इसलिए ये तो करो मत, जो किया तो कर लिया, वो तो आपको दंड मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं आ गए तो क्षमा भी हो सकता है, जब आप प्राप्त तो क्षमा भी कर सकता है, लेकिन महापुरुष क्षमा करेंगे और कोई नहीं, वो तो क्षमा करना ही है। काल रूप में किनकर भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फलदाता, मैं काल रूप हूं और सबको शुभ और अशुभ कर्म का मैं सजा, मैं किसी के कर्म को माफ नहीं, वह तो ये, तो वो तो बड़ी ऐसी है अखंड, वो तो इधर उधर हो नहीं सकती। अब महात्माओं के पास जाओ, उनके पास ये क्षमा, वो क्षमा नहीं करेगा जिसने विधान रखा, जो इसका इंसाफ करता हो क्षमा नहीं करता, उसके आगे आने जाने वाले वो क्षमा, तो वहां आप पूछ नहीं पाओगे तो क्या? ये सब चीजें आपकी जरूरत की थी, उसको समझ लेना चाहिए, तो पहले ही आपने नहीं समझा और आप, एक तो ये हो गया, एक तो चीजों में फंसे, तमाम चीजों में फंसे, या छोटे बड़े गाने सबको सब पसंद, और ये अमूलक चीज जो, और जीवात्मा को कोई शिष्य बना नहीं सकता, ये उसका इसमें रूप है, तो अपने आप को शिष्य सब बने, क्योंकि मालिक के रूप को, मालिक की चेतनता को कोई मतलब शिष्य नहीं बना सकता। वो जो शिष्य बनने की बात है वो हो गया, जब तक अपने को बोध नहीं होता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको दूर करने के लिए तो आप शिष्य, लेकिन जब ये आत्मा जाग गई तो नई गुरु और नई चेला, सब में बोले एक अकेला, वहां न गुरु है न चेला, ये विकार है, तभी तक अपने को समझते हो मैं शिष्य हूं और आप अपने को समझते हो गुरु, और विकार दूर हो गए, वो तो समझते ही नहीं आपको,
वो तो अपने आप को समझता है। तो मालिक के रूप को शिष्य होता है, न गुरु बना सकता, वो तो मददगार है, सेवादार। और वहां तक पहुंचा देगा तो खुद पूछेगा कि कौन लाया, तो वो खुद चिल्लाएगा कि बलिहारी उन गुरु की जो गोविंद जी होता। ये सब श्रेय और सब कुछ है, ये उनका है जिन्होंने आपके पास। तो मैं तो मृतलोक में उनको सबसे बड़ा वो कहता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो कहते हैं हम तो इस सेवक। तो मालिक के उस रूप को शिष्य नहीं बना सकता। ये बड़ा गहन विषय है। और अगर शिष्य बना लिया और गुरु बन गया तो सीधा नरक को दरवाजा को। अंधा गुरु और बहरा सेवा वो हो नरक में ठेला ठेला। तो आप ये विद्या उस तरफ ध्यान रखें। तो आप इसको प्राप्त करो, जो सरलता से आसानी से मिले उसको ले दो। अरे घर में गंगा बहे आपके गांव के किनारे, तो सबको उस ब्रह्म गंगा में अपनी आत्मा को अपना करना चाहिए। और नहीं करते हो तो फिर वो समय निकल जाएगा। वो तो मतलब है बहती हुई निकल गई और फिर सूख गई। तो आप क्या समझते? ये भागीरथी थे, वही ब्रह्मगंगा जाए। ब्रह्मलोक से उसकी धारा, आसमानी आवाज, उन लोगों में बड़े बड़े दरिया बहते। कितने बड़े बड़े दरिया है जिनकी पैमाइश कोई नहीं कर सकता, और उन्हें निर्मल स्वच्छ, बालू का मिट्टी का कोई नाम निशान नहीं। और नीचे देखो तो कितने लाख नीचे दिखाई देता है उस पानी में। अब पानी कहे कि क्या, तो मालिक की लीला। ऐसे ऐसे दरिया, जब ये रूहें जाती है जीवात्माएं वहां, उसके किनारे तो स्नान करती है। एक दो नहीं, नदियों के किनारे स्नान करती है। मालूम होता है कि सारी आत्माएं तो यहीं नहा रही होंगी। अब वो तो ऐसा, वो तो अमृत है। ये पानी नहीं है, ये न यहां कोई मिट्टी, न ऐसी मिट्टी जहां वो बह रही। ऐसे ऐसे विशाल बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े मतलब नाले, समुद्र बड़े बड़े, ये सारा विश्व है। वो मतलब ये है कि मालूम होता है कि एक इतना सा टुकड़ा, ऐसे ऐसे उन लोगों में। जब वो सोते देखती हैं तो वहां का इतना ले आए तो यहां की क्या कीमत है। ऐसे आपके लिए उसने आराम, आनंद उन लोगों में रचना, ये सब मतलब ये कर रखी है। सब कुछ आपके लिए। आप यहाँ गलीज में पड़े हुए हो तो ऐसा। ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है वहां त्रिवेणी में, यहाँ त्रिवेणी नहीं है, तो त्रिवेणी की नदी बड़ी, ये त्रिवेणी वहां क्या है? ये तो बालू मिट्टी की त्रिवेणी है। वहां तो मिट्टी नाम नहीं था। वहां स्नान प्रकृत पार प्रभुर्वासी ब्रह्म निरिय विरज अविनाशी काम होकर कारण। कहते हैं सबका सृजनहार तो पड़े, लेकिन रास्ता है। नाम को, आवाज को पकड़ो तो पकड़ के चढ़ चलोगे। उसने पौड़ी बना रखी है, सीढ़ी, तो चढ़ चलो सीढ़ी पर। महापुरुष धीरे से चला अपने आप तो चढ़ के जा न पाओ। मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी विवाद सामाजिक हो या जातियों का हो या धार्मिक, मोहब्बत प्यार से सब कुछ हल किया जाए। मोहब्बत प्यार में इतनी शक्ति और ताकत है कि किसी के भी दिल दिमाग को जीती। मोहब्बत प्यार में मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ, हिंदू की लड़की मुसलमान, और माँ बाप समाज के लोग कुछ। मोहब्बत प्यार में मकान ले लो, जमीन ले लो। मोहब्बत ही प्यार में, सम्मान में ही लोग दान दे देते। ये सब है।
और मोहब्बत और प्यारी में लोग सब घर बार छोड़ के चले जाते। तो मोहब्बत और प्यार बहुत बड़ी चीज है और वो हम सब लोगों में आप मंदिर ले जाओ, घर ले जाओ, ये ले जाओ, और मोहब्बत प्यार नहीं है, मान सम्मान नहीं, तो मतलब यह है कि कोई चीज एक नहीं दी तो वहां झगड़ा हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। तो अपने लोगों को इस धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र में कत्लेआम से करता है। ये राजनेता अपने अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली की और प्रांतों की गद्दी के लिए हिंदू मुसलमानों का, सिखों ईसाइयों का कत्लेआम कर, जब देखेंगे तो एक दूसरे मुल्क को कत्लेआम करें। अपने लाभ के लिए करोड़ों मर जाए, अभी बस कहेंगे कि हमको बड़ा अफसोस है, करोड़ों चले जाए एक ही झटके में, कहेंगे हमको बड़ा अफसोस है, 2 करोड़ मर जाए अपने साथ। आप लोग इनसे बचो। घर में रोटी बनाते हो और रोटी को न पलटी जाए, उस गर्म तवे पर रोटी बना के डाल दिया जाए, न पलटा जाए तो क्या हो जाए? क्या हो जाए? जोर से बोलो। तो ये तो आप समझते हो कि जल जाएगी, और कुत्ते को बुलाओ, चुकारो और रोटी डाल दो तो चूक करके चलो। लड़के को अगर दे दोगे तो ठीक है, ऐसा है। जली रोटी किसके काम आई? रोटी भी गई, लकड़ी भी गई और मेहनत भी की। आपने सब सुना, क्योंकि विचार ही केवल इतना ही तो आपको करना था कि तवे में डाल कर पलट दे, तो आटा भी चला गया, मेहनत भी चली गई और रोटी भी, किसी का काम नहीं। तो फिर पलट दो और तुरंत फिर पलट, और फिर पलट के उठा के चिमटे से जरा सा आग पर गर्म, उसकी गर्मी से पक जाएगी और उसमें मिठास आएगी और सब लोग उसको खाएंगे। बहुत दारू और शराब का नशा, ऐसा नशा देश में है, जितनी भी छोटी और बड़ी से बड़ी बुराइयां, ये सब इस दारू के नशे से आती। अगर एक नशे का देश में त्याग हो तो 90% बुराइयों का नशा चल गया। और करके देख लीजिए आप, बाकी जो 10% रह जाए वो तो अपने से ठीक कर लो तो ठीक हो। तो आप जो कमजोरी जाहिर करते हुए जा, इससे आमदनी होती है, तो बुराई से आमदनी करके और फिर इसकी भलाई कर सकोगे। ये तो जब आप चोरी और डकैती का धन इन पर खर्च करोगे तो इनका भी असली करा जाए, वो भी हाथ से निकल जाए। तो ऐसा मत सोचो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?